चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और चुनाव यात्रा के इस दौर में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। और माहौल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बागपत जिले के बड़ौत में। बड़ौत में आज हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और बात करें, एक व्यक्ति और हैं जिनको कहीं ना कहीं राजनीति का अनुभव है, अच्छी तरह बता पाएंगे कि माहौल क्या है। हमारे मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के सवाल रहते हैं। आज हमारे साथ हैं निशांत तोमर जी, जो कि कहीं ना कहीं जाट समुदाय से आते हैं। निशांत जी, पहली बात तो ये, इस चीज की तो हमारे नेता भी कहते हैं हम जाट समुदाय से आते हैं, इस चीज का हमें गर्व है। हाँ, ठीक है, लेकिन हम किसान परिवार से भी आते हैं और सबसे बड़ी बात है राजनीति जो हम करते हैं यहाँ पे, किसान की राजनीति पहले करते हैं। जाट समुदाय से आते हैं। देखो, हमारे समाज के बारे में किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है। गर्व है, चाहे देश की सीमा पे हो या खेत में हो, किसान और जवान का नारा पहले से देते हैं। ठीक है निशांत जी, से मेरा सवाल ये रहेगा कि पहले जो जयंत जी थे वो कहीं ना कहीं किसानों की बात कर रहे थे, बेरोजगार की बात कर रहे थे। अब भाजपा की तरफ चले गए हैं, तो क्या वो मुद्दे उठाते रहेंगे या वो ये कि चुप बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप देख लो, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारा उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। हमारा पार्टी के साथ समझौता हुआ है। वो नेता को पता है कि किस चीज को लेकर समझौता हुआ है, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, वो चौधरी साहब ने अभी बोला था मीडिया में ही कि जो हमारे मुद्दे हैं वो ऐसे ही उठते रहेंगे, उसके कोई समझौता नहीं है। हम अपनी लड़ाई अब तक सत्ता से बाहर रह के लड़ रहे थे, अब सत्ता में रह के लड़ेंगे। सत्ता से बाहर रह के ऐसे भी हो सकता था कि हम लोग एक दो काम ना करवा पाए, लेकिन सत्ता में रहकर ये बोलेंगे कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो 100% अपने काम करवाएंगे। एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब से पहले भारत रत्न नहीं दिया गया चौधरी साहब को। ठीक चुनाव से पहले भारत रत्न देना क्या कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को अपनी तरफ खींचने की राजनीति रही और उस राजनीति में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जाके फंस चुके हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये, ऐसा कुछ नहीं है कि जयंत चौधरी जी फंस चुके हैं। भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान है। ये गर्व की बात है कि हमारे जहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व चौधरी चरण सिंह जी ने करा है। जो वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो बागपत लोकसभा से सामने, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। और देश का हर किसान के, मजदूर के लिए गर्व की बात है कि उनको भारत रत्न दिया। तो ये तो विपक्ष की बेबुनियाद बात है कि भारत रत्न दे दिया तो इसलिए चौधरी साहब चले गए। वो पार्टी से और भी चीजें रही है, खटास रही है, समाजवादी पार्टी के साथ हो या इंडिया की और पार्टी गठबंधन में जो थी उसमें साथ जो भी खटास रही है, वो चौधरी साहब जब आएंगे लोगों के बीच में अपनी बात खुद रखेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ एक साथी हो रहे हैं जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? बॉबी बावली। बॉबी जी, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है हमारे सिटी में आए। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या विपक्ष के जो विपक्ष की बातें हैं वो निराधार हैं या सही हैं कि राजनीति शुरू होती है चुनाव से ठीक पहले, सब सक्रिय हो जाते हैं और उसी वक्त, आज से पहले कभी नहीं दिया, 10 साल से भाजपा सरकार थी। क्या भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ लेके गठबंधन करके जो 400 पार का नारा दे रहे हैं? अगर 400 पार की ये बात कर रहे हैं, अगर भाजपा अपने बलबूते पे आ सकती थी तो जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, इनको क्यों खींच रही है अपनी तरफ? देखिए, एनडीए गठबंधन कोई बौखलाया नहीं है और चौधरी साहब के साथ में जो एनडीए का गठबंधन हुआ आरएलडी का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी सीट है सभी जो है आरएलडी के गठबंधन से जीत रही। और अब के उत्तर प्रदेश में मुझे तो लग रहा है कि 80 की 80 सीट जीत रही, विपक्ष है ही नहीं। इस बागपत में आज तक का उनको कैंडिडेट नहीं पाया। सागवान जी के सामने आज तक कैंडिडेट ही उन्हें नहीं मिल पाया। और पूरे भारत में अब की बार एनडीए 400 से भी ज्यादा सीट जीत रहा। क्या पता अंदर कोई अंदर कुछ बात चल रही हो और मायावती जी गठबंधन में चली जाएं, इंडिया गठबंधन में, और उसके बाद कैंडिडेट आए, तो क्या सांगवान जी चुनाव जीत पाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती पहले भी गठबंधन में थी, हम जो है उसी गठबंधन में रहते हुए हारे थे पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती आओ चाहे ना आओ, ये तो एनडीए की वोट और आरएलडी की वोट
14 लाख पे हम है और जो है 4 लाख पे वे है। 2 लाख से अगर ऊपर एससी समाज भी उधर चला जाएगा 2 लाख से ऊपर वोट ही नहीं जाएगी। आप लिख लो, जिस आदमी को अब तक का चुनाव के 1.5 महीना रह गया हो, जिस पार्टी को बीजेपी के पूर्व विधायकों से पूर्व सांसदों से जो है कॉल करके कह रहे हो हमें जो है चुनाव लड़ लो, कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे, वे क्या चुनाव लड़ेंगे? मैं आपके पास आऊंगा। बात करें निशांत तोमर की, युवा हैं और राजनीति में अभी आप चले हैं, सक्रिय हुए हैं, क्या भविष्य से कामनाएं हैं? कहाँ अपने आप को देखते हैं 5 साल बाद? देखो, हम तो सबसे पहले तो अपने नेता को देखते हैं। जितना कद हमारे नेता का बढ़ेगा, माननीय जयंत चौधरी जी का, उतना ही कद हमारा बढ़ेगा। तो देखो, ये तो किस्मत है। राजनीति में हम लोगों के काम करने के लिए आए हैं, लोगों के बीच रहेंगे हमेशा, और जो जनता प्यार देगी, जिससे जितना आगे बढ़ा जाएगा उतना आगे बढ़ेगा। गरीबों की बात करें तो गरीबों के बीच निशांत तोमर कितना रहते हैं? देखो, हम तो 24 घंटे लोगों के बीच ही रहते हैं। गरीब हो हीरो, हम कभी कोई वो नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, लोकदल पार्टी ही ऐसी है, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, हमने बहुजन उदय करके एक कार्यक्रम चलाया था। उसमें क्या आता है कि हमारे जितने भी भाई बहन, हाँ, एससी समाज जितने भी थे, हम उनके बीच गए हैं, उनकी बातें सुनी है, अपनी बातें रखी है। और हमारे तो आपको पता है कि मुझे ठीक ऐसे ढंग से परसेंटेज तो याद नहीं है कि कितनी लगा रखी है, लेकिन हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने आदेश दे रखा है सभी विधायकों को कि जितनी निधि उनकी आती है उनमें से कुछ परसेंट, 30 या 35% जितना भी है, वो इसी समाज में लगेगा सारा काम। तो हमारे नेता की सोच बहुत ऊपर तक है, और उसी सोच को लेके हम लोग बात करें, एक पेंडेमिक टाइम रहा बहुत बुरा, कोरोना का। उस काल में हम बात करेंगे निशांत तोमर की। निशांत तोमर की तरफ से उस बुरे वक्त में गरीब लोगों के लिए क्या रहा? देखो, मैं अपनी बात बता दूं, मैं कोरोना टाइम पे, देखो, स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मुझे भी कोरोना हुआ था, तो मैं पता क्वारंटाइन था। उसके बाद मैं डेली घर से निकला हूँ और जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया है, दवाइयाँ पहुंचाई है, जितना मेरे से हो पाया, अपने फंड से जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना किया है। बड़ौद के अंदर ले लो आप, बड़ौद के आसपास के गांव में जाके पता कर सकते हो, शहर में जितना भी मेरे से हो पाया मैंने उतना करा है। और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ को ले लो, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे फंसे हुए थे, उनको लेके भी जितने बच्चों को मैं निकाल पाया उनको निकालने का काम करा है। जितने भी जरूरतमंद की सामान थी, राशन पानी, जो भी जरूरतमंद थी, वो चीजें मैंने उन तक पहुंचाई है। वो भी बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उस समय सरकारें फेल थी, कोरोना के समय। कहीं ना कहीं निशांत तोमर जी जैसे जो लोग थे उन्होंने ही संभाला सबको। वहीं उसी वक्त जयंत चौधरी जी ने भी कहा था कि सरकार फेल हुई है, और अब उसी सरकार में चले गए। क्या विचार है? अब सरकार में रह के काम कराएंगे, पहले सड़क पे रह के काम करा रहे थे, अब उनका काम नहीं हो रहा था, तभी तो गठबंधन किया। अब अंदर रह के सरकार में, लोकसभा में जाएंगे चौधरी साहब, और उत्तर प्रदेश में भी अपना कैबिनेट मंत्री बन गए, तो दोनों सरकार के साथ में, प्रदेश में भी केंद्र में भी, तो अंदर सरकार में सिस्टम में रह के काम कराएंगे। गरीबों के भी काम हो गए, बेरोजगारी का भी मुद्दा जो है उनका ऐसे ही है। कल ही उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाली कि जो किसान है, हम किसान के साथ है, भाईचारे के साथ में है, हमारे मुद्दे और हमारी विचारधारा। विपक्ष कह रहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देगी बीजेपी। और ये विपक्ष कह रहा है कि ऐसा समझो कि भाजपा एक अमरबेल है, जिस पेड़ पे चढ़ेगी उसको सुखा देगी। तो चौधरी साहब भी टाइटेनिक जहाज है, डूबने के बाद भी टाइटेनिक का नाम, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन टाइटेनिक खत्म नहीं होगा। ये सब विपक्ष कह रहे हैं। कभी भी चौधरी साहब जो है वे सोचो जाओगे और चौधरी साहब बढ़ते चले जाएंगे। तोमर जी, बात करेंगे कि बीजेपी धोखा कर गई, फिर जैन जी किधर जाएंगे? नहीं, देखो, धोखा बीजेपी राजनीति में आपको पता है वो उफान चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखो, धोखा और वो तो एक अलग चीज होगी। हमारे साथ जनता है, आरएलडी के साथ जनता है, जो जनता का भाईचारा हमने 2014 में, जो 2013 दंगों में भाईचारा खराब हुआ था, उसे जोड़ने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने 2019 में चुनाव लड़के हिंदू मुस्लिम एक करने का काम किया था। वो जनता आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम कहीं चले जाओ, उनका भरोसा आरएलडी पे है। चाहे हम
एनडीए के गठबंधन हो या हम इंडिया के गठबंधन, उनका भरोसा और पार्टी पे नहीं है, उनका भरोसा आरएलडी पे है। जनता हमारे साथ है, तो कोई बाहर का या कोई पार्टी अगर हमें धोखा देने की सोचेगी तो वो तो खैर हो नहीं पाएगा। बात क्योंकि जनता के करें बिना कोई कुछ नहीं। बात करें जैसे खतौली और भी बहुत सारी विधानसभाएं 9 विधायक हैं इनके, वहाँ जो मुस्लिम और दलित समाज है वो कह रहा है कि हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, हमसे इन्होंने पूछा तक नहीं कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी, मैं किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, कोई पार्टी कोई गठबंधन करती है तो अपनी जनता से पूछना चाहिए या नहीं? नहीं, जनता से पूछना चाहिए। जनता ने प्रतिनिधि करने के लिए हमारे विधायक भेजे हुए, सारे विधायकों को बैठाया गया है, उनमें हर समाज का विधायक है हमारे पास। आप जाट ले लो या आप गुज्जर ले लो, आप मुस्लिम ले लो और दलित ले लो, हर तरीके का विधायक हमारे पास है। सबको बैठाया गया है, सबसे सुझाव लिए गए हैं, वो चीजें बताई गई है। सबने एक मत होके कहा है कि जो चुनाव का फैसला है हम उसके साथ है और जनता हमारे साथ है। उसके बाद आके हमारे विधायक आके लोगों से भी मिले हैं, लोगों से राय भी ली है और लोगों ने राय लेके कहा है कि हमें भरोसा जयंत चौधरी जी पे है और हमारा भरोसा पहले भी उन पे था और आगे भी और आगे भी रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ विपक्ष चला रहा है। जुमलेबाजी जो है वो आपको पता लग जाएगा आने वाले चुनाव के रिजल्ट में। अभी वो भी भाई ने बताया कि यूपी में 80 में से एक भी सीट नहीं आ रही और यही अनुमान हम लगा रहे हैं कि इनकी 80 में से एक भी सीट नहीं आ रही। बात करें, अभी युवा हैं आप और राजनीतिक बहुत समय मिलेगा आपको आगे बढ़ने का, क्या कभी कहीं जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी टिकट मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, आप चुनाव जीत के आते हैं, तो क्या जैसे निशांत तोमर आज हैं ऐसे ही रहेंगे या वीआईपी कल्चर अपना लेंगे? आपके चारों तरफ भी 4-5 बंदूकधारी रहेंगे और गरीब आदमी आएगा और बंदूकधारी देख के वापसी लौट जाएगा? नहीं, ये बंदूकधारी की तो बात देखो, हमने राजनीति शुरू की है, जो थोड़ी बहुत शुरू की है, सिर्फ चौधरी साहब को ही अपना आदर्श माना और उन्हें देखते हम राजनीति चल रहे। बंदूकधारी तो जब उनके साथ ही नहीं चलता कोई भी, तो हमारे साथ तो आने की कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बढ़ रहा। और रही बात आपने जो बोली कि अभी व्यवहार वाली बात, अभी आपने 5 मिनट पहले, इससे पहले मुझे बोला था कि आपका व्यवहार बहुत कुशल है और आगे तक जाओगे, तो यही व्यवहार हमारा तो आगे भी रहेगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल फिक्र रहो और जनता के बीच जैसे अब है ऐसे ही आगे रहेंगे। तोमर जी, कभी ऐसा मौका मिला कि किसी गरीब बेटी की शादी नहीं हो पा रही हो और आपने उसमें भूमिका अदा की? देखो, ये तो इससे बड़ा सौभाग्य तो क्या होगा अगर ऐसा मौका मिलता है। मौका मिलेंगे, मौके मिलते भी हैं और हम करते भी हैं ये चीजें। मदद जितनी हमारे से हो पाती है अपने से बढ़ के मदद करते हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ भी नहीं है कि किसी का हमें करने का मौका मिलेगा, तो उससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं। क्या देखते हैं कि जैसे 2024 की राजनीति कुछ और है और 2024 से पहले राजनीति कुछ और थी, कौन कहाँ, कौन सी चिड़िया किस डाल पर बैठ जाए, ये आज के समय में पता नहीं चल पा रहा। ये तो है। ऐसे में आपका राजनीति में आगे निकलना कहीं ना कहीं स्ट्रगल भरा रहेगा, ऐसे में कैसे निकल पाएंगे? देखो, स्ट्रगल भरा नहीं है राजनीति में, ना तो आपका कोई स्थायी दोस्त होता और ना कोई स्थायी दुश्मन होता। बात होती है विचारधाराओं की, कि आप अपनी विचारधारा को कितना आगे लेके चल रहे हो। ठीक है, हम आज एनडीए में हैं, लेकिन हमारी विचारधारा वही है, देश का किसान, गरीब, मजदूर, भाईचारा। यही विचारधारा हमारी पहले इंडिया गठबंधन थी और यही इसमें है। वहां पे हमारी चीजें मिलती जुलती नहीं नजर आई। 2022 में मिली थी, हमने साथ चुनाव लड़े हैं। शायद चौधरी साहब जितना मेहनत जो साहब करते हैं चुनाव में, इतनी किसी ने कोरोना काल में जितनी पंचायतें लेकर जितनी पंचायतें चौधरी साहब ने करी है, ये आप किसान आंदोलन देख लो, अगर इसमें बचाने में मेन भूमिका निभाई है तो सिर्फ चौधरी साहब ने निभाई है। बात करें कि जैन जी को ऑफर आया भाजपा से, वहां चले गए एनडीए में, क्या कभी निशांत तोमर के पास कोई ऑफर आया दूसरी पार्टी से तो चले जाएंगे? क्योंकि अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कलम की ताकत तो चाहिए। तो ऐसा मौका मिला तो जाएंगे या केवल आरएलडी में ही 40 साल बिताएंगे सांगवान जी की तरह? बिल्कुल, मैं यही रहूंगा, आरएलडी में ही रहूंगा हमेशा, जब तक चौधरी साहब जहाँ रहेंगे चौधरी साहब के साथ रहेंगे, चलते रहेंगे। ऑफर आने की बात तो यह है कि मतलब हम भी रहे हैं, मेरे बहुत दोस्त भी है, वो और भी संगठन से जुड़े हुए थे, बीजेपी में अच्छे पद पे भी है। ऑफर ऐसे नहीं कि पहले नहीं आया हो, पहले भी बोला उन्होंने कि आओ, मतलब साथ मिलके चलते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, हमारी विचारधारा है, वो चौधरी साहब के साथ है और उस चीज में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे हमें कोई लालच नहीं है कि हम इलेक्शन लड़े या न लड़े, ऐसा कोई लालच नहीं है। चौधरी साहब के लिए काम करेंगे और चौधरी साहब आगे बढ़ेंगे तो हम खुद आगे बढ़ जाएंगे, तो इसमें कोई मामला नहीं, तो जीवन भर चौधरी साहब के साथ रहेंगे। एक सवाल आपसे,
मुख्यमंत्री के चेहरे में कौन सा चेहरा आम नागरिक होने के नाते पसंद करेंगे? बहन मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी या योगी आदित्यनाथ? जैन जी, इसमें तो कोई पूछने का कोई मतलब ही नहीं पड़ता। जितने पढ़े लिखे सब में दे लो, चलो हम और भी बात छोड़ दो, पढ़े लिखे नेता मान्य जैन जी, जनता के बीच रहने वाले, उनका परिवार चाहे साहब चौधरी अजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, करीब से देखा, ज्यादा तो नहीं देख पाए क्योंकि हमारी उम्र उस टाइम होती, लेकिन जब वो केंद्रीय मंत्री हमने से बहुत बार मिले, जनता से ऐसे ही मिलते जैसे एक आम नागरिक। और यही चीज आप जैन जी में देख लेना, कभी भी कोई बनावट नहीं, कोई भी नहीं, तो ऐसे आदमी को तो हर लोग देखना चाहेगा। और जब एक संवैधानिक पद पे चले जाएंगे तो आप उनका काम भी गोभी देखेंगे। जी से आखिरी सवाल, कहीं कुछ जाट लोग नाराज हैं जैन जी से? नहीं, कभी थे, वे एनडीए में थे, पहले बीजेपी में थे, लेकिन अभी वे खुश है। वे कह रहे हैं कि अब दोनों दल एक हो गए, अब हम जो है चौधरी साहब से खुश है और चौधरी साहब के साथ रहेंगे। कोई भी जाट, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि 36 बिरादरी साथ है, और इतनी भारी मोहब्बत से डॉक्टर सागवान जी जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव कि पूरे भारत की जितनी लोकसभा सीट है सबसे ज्यादा बड़ी जीत बागपत जिले में होएगी। और रही बात मुस्लिम भाइयों की, कोई नाराज नहीं है। अभी